एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लीज का पति बेड पर लेटा है, उसकी अवस्था ठीक नहीं है। लीज ने उसे स्ट्रॉन्ग सेडेक्टिव पिल्स भी दिए हैं ताकि वो चैन से सो सके। डॉक्टर उसकी देखभाल की सलाह देते हैं। लीज कहती है कि वो खुद उनकी देखभाल करेगी, उसे किसी नर्स की आवश्यकता नहीं है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं एल्बर्टो पिस्तौल लेकर दारियो के पीछे भाग रहा है। दारियो गिर जाता है, एल्बर्टो उस पर बंदूक तान देता है। ठीक उसी दौरान एल्बर्टो को कहीं से गोली आकर लगती है और वो रोड पर गिर जाता है। उसे किसने शूट किया था अभी ये उजागर नहीं होता। तभी वहां दारियो आता है। लीज उसे डॉक्टर से इंट्रोड्यूस करती है। दारियो कहता है कि एल्बर्टो उसके पिता नहीं है और वहां से चला जाता है। लीज लियो से कहती है, मैंने दारियो के चाचा से शादी की थी, ना कि उसके पिता से, और मैंने कभी उसे अपना बेटा नहीं माना है। लियो कहता है कि उसने तुम्हें यहाँ क्यों बंद किया था। लीज बताती है कि वो दिमागी रूप से सनकी है, एक साइकोपैथ है। दारियो एल्मा को समझाने की कोशिश कर रहा है कि लीज उसकी मां नहीं है और उसके साथ उसका रिश्ता बहुत पुरानी बात है, पर एल्मा कुछ नहीं सुनती और दारियो से कहती है कि वो उससे दूर रहे। तभी वहां पुलिस आ जाती है और वो एल्मा को ले जाने लगती है और एल्मा भी जाने को तैयार हो जाती है। लीज के घर से उस वक्त लियो निकलता है। पुलिस से कहता है कि तुम्हारे पास एल्मा को ले जाने के लिए वारंट है, तुम उसे नहीं ले जा सकते। तभी लीज भी बाहर आती है। एल्मा लियो से पूछती है कि वे दोनों क्या गुल खिला रहे थे। मोंटानियो को जब हाल पता चलता है तो वो ऑर्डर देती है कि सबको ले आओ। सबसे पूछताछ करते हैं कि असली माजरा क्या है, सब एक जगह कैसे इकट्ठे हैं। ये सवाल मोनिका के मन में आता है। एस्तेबान अपने घर में बैठा बैठा सब सुन रहा है और ऐसा करने के लिए एल्मा को कोसता है। एस्तेबान एक अफसर से मिलता है और कुछ सबूत मांगता है ताकि केस को गहराई से जान सके, पर उनके पास नहीं है, इसलिए वे दूसरे अफसर का नंबर एस्तेबान को देते हैं। करीना जॉय से पूछती है कि उसके पास जूलिया की मौत से जुड़े रिकॉर्ड कैसे आए। जॉय झूठ बोलती है कि एस्तेबान ने यह सब लाकर उसे दिया है। वो ये छुपाती है कि माओ से उसने ये सब लिया है। मोनिका एल्मा को इंटेरोगेट करती है और ये जाहिर होता है कि वो कसूरवार नहीं है। लियो सारे आरोप दारियो पर लगाता है, कहता है कि ये सब उसी की साजिश है। लीज भी कहती है कि दारियो साइकोपैथ है, वो कुछ भी कर सकता है। दारियो कहता है वो निर्दोष है और एल्मा भी। मोंटानिया सबको छोड़ देती है क्योंकि सच्चाई कुछ और है। असल में एल्मा कसूरवार नहीं है। एस्तेबान रास्ते में जॉयस से टकराता है और कहता है बहुत समय से मैं तुमसे मिल नहीं पाया, पर फिलहाल मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए, और वो चला जाता है। ये सुनकर करीना रूठ जाती है। वो कहती है तुम रात में माओ के साथ थी और तुमने मुझसे झूठ बोला। इनिगो कुछ पेपर्स और फोटोज को आग लगाता है और डस्टबिन में डाल देता है। मोनिका गुस्से में नोटिस बोर्ड का सारा प्लान फाड़ देती है क्योंकि सब गलत है। एल्मा कसूरवार नहीं है, इसका अंदाजा उसे हो जाता है। तभी एक अफसर आता है जिससे मोंटानिया फिर से रिकॉर्डिंग मंगाती है और कॉल रिकॉर्ड्स भी, और उसे बताती है कि एल्मा ने उसे सिर्फ एक बार कॉल किया था। हमने एजेंसी से जो रिपोर्ट मांगे हैं उसमें एक नया नंबर था जिससे बार बार कॉल और मैसेज आए हैं। फोन जब वापस रखा गया है तब उस नंबर की सारी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी गई थी। कोई है जो ये प्लान कर रहा है और अब तक हमें चूतिया बना रहा है। वो अफसर से कहती है इन सब के नाम का वारंट निकलवाओ, कोई भी शहर न छोड़ पाए जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता। दारियो एल्मा से मिलने आता है। वो कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ और हमारा अब कोई वास्ता नहीं है। वो एल्मा के साथ सेक्स करने की कोशिश करता है, गिड़गिड़ाता है, पर एल्मा नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। लियो उसके बाद घर आता है। वो एल्मा से कहता है तुम पर गहरी निगरानी रखी जा रही है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अब दारियो से मत मिलना। और वो कहता है कि मैं अब भी तुम्हें चाहता हूँ और चाहता हूँ कि फिर से हम एक हो जाएं। एल्मा लियो को भी घर से भगा देती है। जॉय एस्तेबान से कहती है आप जो भी कर रहे हैं बस सोच समझ कर करें। एस्तेबान कहता है मैं एल्मा के भले के लिए ये सब कर रहा हूँ। जॉय कहती है मैंने आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा, बस ये कह रही हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं वो आपको पता हो, वो एस्तेबान को पता हो। माओ जॉय को खोजते हुए आता है पर उसे घर पर करीना मिलती है। वो उसे बताती है कि जॉय एस्तेबान के साथ है, शायद आज ना लौटे, और दूसरी बात ये कि जॉय और करीना रिलेशनशिप में है, इसलिए माओ अपनी शक्ल लेके दोबारा यहाँ ना आए। मोंटानिया फुटेज को एक बार फिर से देखती है और देखती है कि फुटेज में सिर्फ
एल्मा की आवाज है, यानी किसी ने सिक्योरिटी कैमरास के फुटेज पर एल्मा की आवाज को इम्पोज करके पुलिस को चूतिया बना दिया है। एल्मा अपनी थेरेपिस्ट से बात करती है और कहती है कि वो उसे पर्सनली मिलना चाहती है। उसी दौरान दरवाजे पर कोई आता है। वो थेरेपिस्ट को लाइन पे रहने के लिए कहती है और दरवाजा खोलती है। दारियो का हमशक्ल घर में घुसते ही एल्मा की गर्दन दबोच लेता है और उसे बेहोश कर देता है। थेरेपिस्ट एल्मा की चीखें सुनती है। इस दृश्य से ऐसा प्रतीत होता है कि दारियो का कोई और हमशक्ल नहीं है, वो सच में साइकोपैथ है और वो अपना दूसरा किरदार स्वयं निभा रहा है।